जिस परिवार को बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, आज वही बहुओं और बेटों के लिए हम पराये हो गए। मुझे अपने बेटों पर कितना गर्व हुआ करता था। ये लीजिए आपकी छड़ी। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? हमारे होते हुए पिताजी को किसी सहारे की जरूरत नहीं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम हैं पिताजी की 3 मजबूत लाठियां। सिर्फ आप तीनों ही नहीं, हम भी तो हैं। लीजिए पिताजी आपका मनपसंद हलवा, और ये आपकी मनपसंद मिठाई। रुकिए पिताजी, मैंने आपके लिए और माँ दोनों के लिए खीर लेके आई हूँ। पहले आप ये खाइए। पिताजी, आपके लिए खुशखबरी। आपके आशीर्वाद से हमारे व्यापार में दुगना फायदा हुआ है। मुंह मीठा कीजिए पिताजी। बेटा, ये सब तुम लोगों की मेहनत का ही फल है। रमन, प्रकाश और बेटा गजेंद्र। जी पिताजी। बेटा, तुम तीनों ने सारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति तुम तीनों में बराबर बराबर बांट रहा हूं। ये रहे कागजात। लेकिन पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। आज मुझे लगता है कि मैं सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गया हूं। सच कहूं तो तुम जैसे बेटे पाकर मैं धन्य हो गया हूं। जिन बच्चों की जिंदगी को हमने अपने खून से सींचा, आज उन्हीं बच्चों ने हमें आंसू बहाने और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पिताजी, अब हमें आपकी सलाह और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अब आपकी जिंदगी के 2-4 साल ही बाकी हैं। आराम से काट लीजिए। माँ जी, आप और पिताजी चलिए बाहर बरामदे में जाकर सो जाइए। बहू, बाहर बरामदे में बहुत हवा चलती है, इनके घुटने अकड़ जाते हैं। माँ जी, अब बुढ़ापा है, ये सब तो चलता रहेगा। चलिए 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 बाहर चलिए, चलिए बाहर बरामदे में सोइए। बहू, क्या कर रही हो तुम? चलो गायत्री। अरे माँ जी, आपके हाथों में ये सोने के कंगन? माँ जी, आप तीर्थ पर जा रही है और रास्ते में कहीं चोर उचक्के मिल गए तो? नहीं नहीं, इतनी कीमती चीजों की वजह से आप दोनों की जान मुश्किल में नहीं आनी चाहिए। लाइए, ये कंगन मुझे दे दीजिए।
पिताजी, आप जा रहे हैं पिताजी? अब जाते जाते अपने पोते के लिए कुछ करते जाइए। वो क्या है कि इस उम्र में सोने की चेन आपके गले में शोभा नहीं देती। अच्छा होगा कि आप इसे अंकुर के लिए छोड़ के जाएं। गजेब! आइए माँ जी। माँ जी चलिए, चलिए पिताजी, चलिए चलिए। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में सिर्फ एक आना है, हम भूखे रह जाएंगे, पर शनिदेव का भाग जरूरी है। रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि दश नामा। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, एक आने का गुड़ चना दे दो। हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। जय जय क्या हुआ काका? जय 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 शनिदेव। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। 101 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ा पाए, इसीलिए चिंतित होना। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाले आप लगते नहीं। 11 रुपए का प्रसाद आपने चढ़ाया नहीं, और 51 रुपए का प्रसाद चढ़ता नहीं, तभी हम समझ गए थे। वैसे एक बात कहूं काका, शनिदेव को आप कितने का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो शनिदेव के लिए महत्व नहीं रखता। शनिदेव का नाता तो आपके हृदय में बैठी श्रद्धा से है, जो आपके मन में कूट कूट कर भरी है। लाइए, ये प्रसाद थोड़ा हमें भी दीजिए। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं, और आपके परिवार में कौन कौन है? भाई, हम इंदौर के रहने वाले हैं। हमारे 3 बेटे हैं और 2 पोता पोती हैं। क्या हुआ काकी, आप रोने क्यों लगी? कुछ नहीं भाई,
बस बच्चों की याद आ गई होगी। इतने दिन घर से बाहर नहीं रही है ना। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ आ जाएंगे भाई, बस यहीं शनिदेव की पूजा पाठ में लगे रहेंगे। सारा जीवन तो व्यापार और भागदौड़ में कट गया। अब जाकर सांसारिक कामों से मुक्त हुआ हूं। धर्मपाल जी, स्वयं से क्यों झूठ बोल रहे हो? सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आपका मन सदैव हमारी आराधना में लीन रहा है। कितनी भी कठिनाइयां आई, आप हमारी पूजा करना नहीं भूले। एक दिन आपको व्यापार में लाखों का लाभ होना था। धर्मपाल जी, अगर आज आप व्यापारियों की बैठक में नहीं आ रहे तो सरसों का सारा कारोबार आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ जानता हूं भाई, अब व्यापार में लाभ हो या हानि, आज शनिवार है और मैं शिंगनापुर जाना नहीं टाल सकता। क्षमा कीजिए। जब आपका बड़ा बेटा बीमार था और उस पर तेज आंधी थी, तब भी आप हमारे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए थे। धर्मपाल जी, आपकी निस्वार्थ भक्ति ने हमें आपका ऋणी बना दिया है। हालांकि भगवान अपने भक्त के ऋण को उतार तो नहीं सकता, परंतु भक्त के संकट को दूर करना ईश्वर का धर्म है। हम जानते हैं आपके परिवार वाले आपको कष्ट में डालकर बहुत प्रसन्न हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे क्या कर रही हैं सुधा जी आप? हे कृष्ण। इतना सारा घी और धूप बर्बाद कर रही हैं। आपकी इस पूजा की वजह से कितना ज्यादा खर्चा होने लगा है घर में, मालूम है आपको? क्या जी, आप देख नहीं रहे हो मैं घर के लिए शुद्धिकरण कर रही हूँ। हाँ दीदी, माँ और पिताजी के जाने के बाद आज सचमुच लग रहा है कि घर की शुद्धि हुई है। राधे कृष्ण। सुरेखा बिल्कुल सही कह रही है भैया। जब तक इस घर में माँ और पिताजी थे, अजीब सी घुटन होती थी यहाँ पर। ये देखिए, माँ और पिताजी का कबाड़ कब से पड़ा हुआ है इस घर में। ये माँ जी की साड़ी और पिताजी के जूते। क्या धर्मपाल जी का घर यही है? पिताजी ने इतना सारा पैसा आपको कब दिया? स्वर्ण मुद्रा 1 2 3 4 इतना सारा पैसा, 5 5 5। हमारा इतना सारा धन। लेकिन पिताजी ने इतना सारा पैसा आपको कब दिया? हर शनिवार को धर्मपाल जी का पैसा हमें मिल जाता था। अच्छा। अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। हमने सोचा क्यों ना ये सारा पैसा हम धर्मपाल जी को दे आए, तो हम चले आए। बहुत अच्छा किया आपने। पर धर्मपाल जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी देखिए, पिताजी तो तीर्थ पर चले गए हैं।
तीर्थ पर चले गए, तीर्थ पर चले गए। माता जी भी उनके साथ गई हैं तीर्थ पे। तो आप ये जो पैसा लाए हैं आप ये हमें दे दीजिए, क्योंकि आजकल हम तीनों भाई ही उनका व्यापार संभालते हैं। सही बात है। जब आप लोग धर्मपाल जी का व्यापार देख ही रहे हैं तो ये पैसा आप लोगों को ही मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये पैसा आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत 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 क्या? हमारा सिद्धांत ये कहता है कि जिस किसी की भी मेहनत की कमाई हो उसे ही मिलनी चाहिए। नहीं? लेकिन पिताजी को आते आते बहुत समय लग जाएगा। हाँ, यदि पिताजी को आने में समय लग रहा है तो फिर ये धन आप लोगों को ही मिलना चाहिए। हाँ, आप नहीं, लेकिन वही वही वही। अब क्या हुआ? सिद्धांत सिद्धांत? अब कौन सा सिद्धांत? हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है ये। किसी की भी मेहनत की कमाई किसी को भी तो नहीं दे सकते ना। ठीक है भाई, धर्मपाल जी आए तो उनको कह देना कि उनके मित्र मंदा जी आए थे। तो अब हम चलते हैं। अरे मंदा जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? पिताजी ने आपके कंधों पे दौलत का इतना बोझ डाल दिया है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। हाँ, यहीं रुक जाइए। वो क्या है कि तब तक पिताजी भी वापस आ जाएंगे और माताजी भी उनके साथ आ जाएंगे। क्यों, है ना? जब पिताजी 2-4 दिन में लौट ही रहे हैं और उनके साथ माताजी भी लौट रही हैं तो हमें विश्राम यहीं कर लेना चाहिए। नहीं? हाँ हाँ, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। चलो चलो चलो। समझ में नहीं आ रहा है मंदा जी से पैसा कैसे निकाला जाए। मैं तो कहती हूँ उस व्यापारी को अपने साथ मिला लो और कुछ हिस्सा उसे भी दे दो। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? उसने हमारे पिताजी के धन का इतने दिन तक ध्यान रखा, भला वो हमसे बेईमानी क्यों करेगा? मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। इधर आओ तुम सब। देखो, एक काम हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो सुधा, आओ मेरे साथ। अरे 5 आ गए धर्मपाल जी। कहाँ है धर्मपाल जी? बात यह है कि माताजी और पिताजी घर छोड़कर चले गए। हाँ, वो चले गए। क्या? जी, हमने तो सिर्फ उनसे इतना ही कहा था कि इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन उनकी लालच, वो हमारी इतनी सी बात पर बुरा मान गए और हमें अकेला छोड़कर चले गए। वो क्या है कि इस उम्र में सोने की चेन आपके गले में शोभा नहीं देती। अच्छा होगा कि आप इसे अंकुर के लिए छोड़ के जाएं। मंदा जी, आपसे सच बात कहें तो हमारे घर की हालात बहुत खराब है। अगर ये पैसे हमें मिल जाते तो। पिताजी, अब हमें आपकी सलाह और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। चाचा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने दादाजी और दादी को बड़ा दुखी किया है। दादाजी और दादी को उन्होंने धक्के मार के घर से निकाल दिया, इसलिए आप इन्हें 1 रुपया भी मत दीजिए। सुधा, बच्चे को लेके जाओ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलो तुम दोनों। दादाजी, राधे कृष्ण, दादाजी, दादाजी, हम सच कह रहे हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इन्हें 1 रुपया भी मत दीजिएगा।
बच्चे हैं मंदा जी, ये क्या जाने कि सच क्या। पर हमें सारा सच पता है। धन के लालच में आप लोग मानवता ही भूल गए। बड़ों का आदर, मान, सम्मान, सत्कार करना आप लोगों के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप लोगों ने उन लोगों को घर से निकाल दिया जिसके कारण आप लोग इस दुनिया में हैं। अब भी समय है, अपने माता पिता को घर वापस ले आओ। माता पिता के रिश्ते मनुष्य द्वारा नहीं, भगवान द्वारा बनाए गए हैं। चाचा जी, अब परेशान क्यों होते हैं? हम कल से ही माँ और बाबूजी को ढूंढना शुरू कर देंगे। आप बस आराम से ये खाना खाइए। और ये देखिए, मैंने आपके लिए शुद्ध घी में खाना बनाया है। ये देखिए। इस भोजन पर हमारा नहीं, इस घर के मालिक का अधिकार है। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि। ये लीजिए काका, परम विशाल मनोहर। आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन। दृष्टि भ्रुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम भाई, ही माल मुक्तन मणिदम के। आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये तो हमारा धर्म है काका। आप भोजन कीजिए, बहुत दूर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि दश नामा। भानुपुत्र पूज ही सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। इसमें तो हमारे बिल्कुल घर जैसा स्वाद लगता है। बस यूं समझ लीजिए कि आप ही के घर से आया है। भाई, आपको कैसे धन्यवाद दूं? आपने हमारी बहुत सहायता की है। आप लोग भोजन कर लीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। सहायता तो आपने हमारी की है धर्मपाल जी, जो हमें अपने निस्वार्थ भक्ति का फल देने का अवसर दिया। हमने आपके बेटों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनकी आंखों के सामने लालच और निर्लज्जता की पट्टी बंधी है, जो सारे रिश्ते नाते भूल चुके हैं। अब ये पट्टी उतारने के लिए हमें उन्हें दुख के भट्टी में तपाना ही होगा। राधे कृष्ण, अजी सुनते हो? रमन, हे भगवान, राधे कृष्ण, अजी सुनो। अरे वो व्यापारी कहाँ गया? हे भगवान, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बाप रे बाप, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। हमारे लाखों रुपए हैं उसके पास। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? चलो ढूंढते हैं उसको। हाँ, चलो। मंदा जी, आप कहाँ चले गए थे? हम सबको बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि आप कहीं हम पैसे लेकर वापस तो नहीं चले गए? नहीं, क्या? हम पैसे दिए बिना वापस नहीं जाएंगे। हम तो बस शहर में अपने व्यापार का आदान प्रदान करने गए थे। इस शहर में आपका व्यापार? किस चीज का व्यापार है आपका? बस यूं समझ लीजिए कि हम हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाते हैं। हवा में स्वर्ण मुद्राएं?
वो कैसे? बात बहुत गोपनीय है। गोपनीय? गोपनीय? आइए हम आपको बताते हैं कि हम हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं कैसे बनाते हैं। आइए आओ। ये दूर दूर तक जो खेतों में फसल खड़ी है उन सारी फसलों को हमने खरीद लिया है। उतना ही नहीं, इन फसलों को हमने दुगनी कीमत पर बेच भी दिया है। कहाँ से खरीदा, कहाँ बेच दिया मंदा जी? यहाँ तो ना तो कोई खेत है और ना ही फसल। इसे कहते हैं हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाली बात। फसल उगने से पहले ही हम उसे खरीद लेते हैं, फिर अच्छे फायदे के साथ हम उसे तुरंत बेच भी देते हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि लोग आपके साथ ऐसा सौदा करते ही क्यों हैं? देखो भाई, जब किसान फसल उगाता है तो उसे डर होता है कहीं बाढ़ या सूखे के कारण उसकी फसल नष्ट न हो जाए, तो सस्ते दाम में हमें बेचकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इसी तरह व्यापारी को भी डर होता है कि अनाज की कम पैदावार होने के नाते कहीं अनाज की दुगनी कीमत ना हो जाए, तो अपने लाभ के लिए हमसे को सौदा कर लेता है। क्यों है ना हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाली बात? ये तो बड़ा फायदे का सौदा है मंदा जी। इस व्यापार में हम आपके साथ साझेदारी करना चाहते हैं बस। भाई देखो, हम अपने व्यापार में किसी को साझेदार नहीं बनाते, परंतु आप लोग धर्मपाल जी के बेटे हो तो बना लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, निकालिए 5000 रुपए। देखिए मंदा जी, इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फसल कटते ही सबसे पहले हम आपके पैसे चुका देंगे। आखिर हम धर्मपाल जी के बेटे हैं। यदि पैसे नहीं है तो भूल जाइए हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाली बात। नहीं नहीं मंदा जी, आप जरा रुकिए, हम तीनों भाई कुछ इंतजाम करके आते हैं। हम आते हैं। हम आते हैं, जाइएगा नहीं? चल हम। जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। रमन, प्रकाश, देखो भाई, ये घर हम तीनों का है और नफा नुकसान भी तीनों का। एक काम करते हैं, घर के कागज हुंडी के तौर पर मंडा जी के पास गिरवी रख देते हैं, और ये हुंडी मैंने बनवा ली है। ये ठीक नहीं है। अगर उस व्यापारी ने हमें घर वापस नहीं किया तो? कैसी बातें कर रही हो भाभी? ये घर हमारा है, भला वो हमें क्या वापस करेगा? इस हुंडी में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर हमने उस व्यापारी के पैसे नहीं चुकाए तो हमारी जो चल और अचल संपत्ति है उसकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल सही कहा रमन, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खेत में हमारी फसल तैयार खड़ी है, 2-4 दिन के अंदर अंदर दुगनी कीमत पर बिक जाएगी। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा? जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। देखिए मंदा जी, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको ये हुंडी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि अगर हमने आपके पैसे नहीं चुकाए तो हमारा सब कुछ आपका हो जाएगा। देखिए, हम व्यापार केवल नगद लेकर ही करते हैं, पर आप लोग धर्मपाल जी के बेटे हो तो हम ये कागज ले ही लेते हैं। पर याद रहे, फसल बिकते ही हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। मिल जाएगा? क्यों? बिल्कुल। तुम लोगों ने माता पिता के उस रिश्ते को पीड़ित किया है
जिसके बिना इस संसार में संपूर्ण जीवन संभव नहीं। अब तुम लोगों को बुरे कर्म का फल भोगना ही होगा। हे भगवान, अनर्थ हो गया। भाभी भैया कहाँ है? भैया क्या हो गया? भैया हमारी सारी की सारी फसल पानी में बह गई। भैया क्या कह रहे हो? राधे कृष्ण। बर्बाद हो क्या हुआ? अरे मंदा जी, अरे अच्छा हुआ आप आ गए। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपको तो पता ही होगा, कल बारिश से हमारी फसल सब बर्बाद हो गई। अब बताइए हम क्या करें? कुछ तो बोलिए मंदा जी। घर खाली कर दो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप बंदा जी? जो फसल नष्ट हुई है उसे तुम लोग खरीद चुके हो। उसके पैसे तो तुम्हें चुकाने ही पड़ेंगे। राधे कृष्ण। लेकिन अब आप हमें घर से निकालेंगे थोड़ी? आखिर हम धर्मपाल जी के बच्चे हैं। आप लोग धर्मपाल जी के बेटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इतने दिन हो गए इस घर में, हमने आज तक धर्मपाल जी को देखा ही नहीं। बहुत हो चुका आडंबर। अब आप लोगों को इस घर से निकलना ही होगा। नहीं मंदा जी, माफ कर दीजिए मंदा जी। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 20 बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे मंदा जी? हम आपकी पाई चुका देंगे। माफ कर दीजिए मंदा जी। मंदा जी हमें माफ कर दीजिए। मंदा जी हमें घर से मत निकालिए। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आओ, इन सबको घर से बाहर निकालो। अरे भैया, अरे ये कौन है? अरे क्या बदतमीजी है? ये हमारा घर है। ध्यान रहे, घर की एक भी वस्तु ये लोग ना ले जाने पाए, केवल तन के कपड़ों को छोड़कर। अब तुम लोगों को ज्ञात होगा कि तुम्हारे उस व्यवहार से बूढ़े माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी। क्यों भाई, तुम अचानक ही कहीं भी चले जाते हो और अचानक आ भी जाते हो? बस घूमता रहता हूं। अब देखो ना, आप ही के नगर इंदौर में 3 बेटों ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। कल एक व्यापारी ने उस घर को खरीदकर उन्हें बेघर कर दिया। उनके दुष्ट कर्मों का फल ईश्वर ने उन्हें दे ही दिया। दर दर का भिखारी बना दिया है। पर सुना है उनके पिता का नाम धर्मपाल है। ये सब हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है सुधा। हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया। हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
क्या ये हवेली आपने खरीदी है? देखिए, ये हवेली आपकी है, और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, ये हवेली मेरे बच्चों को वापस कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। संतान माता पिता का कितना भी दिल दुखाए, पर माता पिता के मुंह से सदैव उनके लिए दुआ ही निकलती है। यदि इस दुनिया की सभी संतानें अपने माता पिता के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखें तो दुनिया का स्वरूप ही बदल जाएगा। धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, आप हमें जानते हैं पर पहचानते नहीं। आपका हमारे ऊपर विश्वास और श्रद्धा का इतना बड़ा ऋण है कि हम उसे चुका ही नहीं सकते। हम इस हवेली के असली मालिक को उसका अधिकार सौंपकर विदा लेना चाहेंगे। जब इस हवेली में हमारे बच्चे ही नहीं है तो हम इस हवेली का क्या करेंगे? आप हमें जानते हैं पर पहचानते नहीं। लाइए, ये प्रसाद थोड़ा हमें भी दीजिए। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय। आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन है। हम इस हवेली के असली मालिक को उसका अधिकार सौंपकर विदा लेना चाहेंगे। गायत्री, गायत्री, वो स्वयं शनिदेव थे। गायत्री, गायत्री, शनिदेव ने स्वयं हमें दर्शन दिया है। वो हमारे बच्चों को शिक्षा देने आए थे। गायत्री, गायत्री, शनिदेव ने हमें स्वयं दर्शन दिए। हे शनिदेव, हे शनिदेव। पिताजी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हमने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, कितने दुख दिए आपको, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, हमने आपके साथ जो कुछ किया उसके बाद हम माफी के काबिल नहीं। हम बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। चलो तुम सब घर चलो। उस व्यापारी ने हमारी वो हवेली हमको वापस कर दी है। नहीं पिताजी, हम जैसे राक्षस आप जैसे देवता समान इंसान के साथ रहने लायक बिल्कुल भी नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और मैं भी इस बुढ़ापे में तुम लोगों के साथ कहाँ दर दर भटकूंगा। चलो बच्चों, चलो घर चलो। हे शनिदेव, आपकी महिमा से आज मेरा परिवार पूरा हुआ।